आज बच्चों हम पढ़ेंगे बेटा साइक्लोन के बारे में। साइक्लोन क्या होता है, सबसे पहले तो ये वर्ड जान लेते हैं। देखिए इधर साइक्लोन, साइक्लोन जो है इसे हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, चक्रवात। क्या कहते हैं, चक्रवात। ठीक है, समझिए वर्ड से। चक्र का मतलब होता है साइकिल, और साइकिल मीन्स रोटेशन, राउंड, घूमना। और वात का मतलब होता है बेटा एयर। आप जो हिंदी में पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे ना, तो हवा के पर्यायवाची पढ़ेंगे, वात, पवन, समीर, ठीक है ना। वात का मतलब हवा, एयर, यानी कि एयर का कैसे रोटेट करना, राउंड, गोल गोल घूमकर रोटेट करना, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। ठीक है ना। व्हेन एयर रोटेट्स इन अ राउंड पोजीशन, राउंड पोजीशन में एयर रोटेट करती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन, उसे साइक्लोन कहते हैं। अब बात आती है मेन चीज, हाउ इज इट फॉर्म, बनता कैसे, वो सबसे मेन चीज है जानना। स्टार्ट करें। देखिए जब भी आप देखेंगे, देखिए साइक्लोन बनने के लिए तीन चीजें जो है बहुत जरूरी होती है, जो मैं आपके सामने लिखा हूं, एक एक करके उनको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहली बात, साइक्लोन जहां बनेगा उस जगह पे क्या होना चाहिए, कोई ओशन या सी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यानी कि कोई भी महासागर होना चाहिए, समुद्र होना चाहिए। ठीक है ना। अब दूसरा, वहां का जो टेम्परेचर है वो 26 से 27 डिग्री से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन है। कितना होना चाहिए, 26 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। ठीक है ना। और थर्ड जो है क्या होना चाहिए, एक फोर्स होती है बेटा, कोरोलिस फोर्स, इसका होना बहुत जरूरी है साइक्लोन के बनने के लिए। किसके लिए, साइक्लोन के बनने के लिए। ठीक है ना। अब देखो इधर मेन चीज सुनिए, जो चीज बहुत जरूरी है। ठीक है ना। क्या होता है कि जब भी इतना टेम्परेचर होता है, जब भी इतना टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, उस टेम्परेचर में क्या होगा, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है, मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 26 से 27 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ रहा है, आप इस चीज पे गौर कीजिएगा कि जब भी टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओशन का टेम्परेचर, जो अपर सरफेस का टेम्परेचर, वो भी बढ़ेगा पानी का। और जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो पानी क्या बनेगा, भाप बनेगा। यानी इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर की एयर गर्म होगी, होगी या नहीं होगी, ऊपर की एयर गर्म होगी ना। और गर्म होने के बाद कहाँ जाएगी, ऊपर की ओर जाएगी या नहीं, इस बात से सभी एग्री करते हैं, बिकॉज वार्म एयर फील्स लाइट। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, और हल्की चीजें कहाँ की ओर ऊपर उठती हैं, ऊपर की ओर। आगे समझ में। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा एयर ऊपर की ओर जाएगी, ये एयर है वार्म। कौन सी एयर है, वार्म एयर। और इसका जो नेचर है वो कैसा है, लाइट। लाइट का मतलब हल्का। कैसे नेचर है, हल्का, लाइट नेचर। यहां तक समझ में आया सभी को? अब आप गौर से सुनिएगा जो बात मैं कह रहा हूं। जब एयर यहां से जाएगी तो एयर का प्रेशर कहां पे ज्यादा होगा, ऊपर या नीचे, ऊपर की ओर, क्योंकि एयर वहां पे जा रही है, और नीचे की ओर एयर क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पर एक जोन क्रिएट हो जाता है जिसे कहा जाता है लो एयर जोन, लो एयर जोन और लो एटमॉस्फेरिक जोन। यानी कि यहाँ पे एयर का प्रेशर क्या है, कम। अब एयर यहाँ पर कम है और ऊपर ज्यादा हो गई, अब एयर तो सभी जगह एक सी रहेगी। तो उस एयर को बैलेंस करने के लिए जहां पे एयर कम है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो क्या कर लेती है, इसकी जगह ले लेती है। और ये एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो कैसी होती है, कूल एयर, ठंडी हवा। मैं आपसे कहूं, एक बर्तन में आप पानी गर्म कर रहे हैं, और बर्तन में जब आप पानी गर्म कर रहे हैं तो पानी जब गर्म होता है तो भाप बन के ऊपर जाता है, जाता है ना। अब उस जगह से एयर कम हो रही है तो उसके जगह पे कौन सी एयर आ जाएगी, जो आपके टेम्परेचर के अनुकूल जो एयर है, वो गर्म हुए पानी की एयर से तो हल्की होगी और ठंडी होगी, होगी कि नहीं। तो ठंडी जो चीजें होती है वो क्या होती है, भारी होती है। क्या होती है, भारी होती है। और ठंडी चीजें जो है, ठंडी हवा जो है वो कहाँ जाएगी, नीचे की ओर
और गर्म एयर कहाँ जा रही है? ऊपर की ओर। और ठंडी हवा की वजह से इसका जो है प्रेशर इस तरीके से बनेगा, क्योंकि ठंडी हवा सिकुड़ती है, ठीक है ना। और गर्म हवा क्या कर रही है? ऊपर की ओर फैल रही है, ठीक है ना। आप देखो इधर, अब ये एयर इस तरीके के एक स्ट्रक्चर में क्या हो जाती है? फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। अब बात आती है यहाँ पे कोरोलिस फोर्स की। ये वाला फोर्स है, and what is the meaning of this force? The Coriolis force is a force which generates from the rotation of the earth. अर्थ का जो रोटेशन होता है, जो आपकी अर्थ घूमती है, उसकी वजह से एक फोर्स जनरेट होता है, एक फोर्स बनता है, दैट इज कोरोलिस फोर्स। ये जो कोरोलिस फोर्स है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? अर्थ के रोटेशन, अर्थ घूम रही है ना हमेशा 24 आवर रोटेट कर रही है, तो उसके घूमने से फोर्स क्रिएट होता है। और ये फोर्स क्या करता है? इस एयर को क्या करता है? राउंड रोटेट करता है, घुमाता है गोल गोल। अब जब गोल गोल घुमाएगा इसको, तो एक वॉल बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा नहीं बनेगा? और यही वॉल जो होता है, देखो इस शेप में, ये जो शेप मैंने दिखाया आपका ओशन से होता हुआ लैंड सरफेस तक जाता है, और इसी को आप क्या कहते हैं? साइक्लोन। क्या कहते हैं? साइक्लोन। बिल्कुल। देखो मेहर आ गया बेटा, देखिए इधर मेहर जैसे जनरेट कर रहा है, करके बता बेटा इस बॉटल में, ठीक है ना। ये देख रहा है, ऊपर प्रेशर ज्यादा है, नीचे कम है। देखिए बिल्कुल बन रहा है ना साइक्लोन टाइप, बन रहा है नहीं? नहीं, गुड बेटा, वैसे। अब देखिए इधर जरा गौर से, सभी ध्यान दें। अब यहां तक समझ में आ गया बेटा आपको? अब समझिए, अब जो इस फोर्स के अंदर, जिसके अंदर जो है ये जो बन गया आपका साइक्लोन, ये आगे ट्रेवल कैसे करेगा? इसके अंदर एक एनर्जी, और वो एनर्जी लेटेंट हीट की फॉर्म में, ये हीट अपने आप को रिलीज करना चाहिए। रिलीज करेगी तो एनर्जी की वजह से ये साइक्लोन जो है वो आगे की ओर बढ़ेगा। और आपके कोस्टल जो एरिया होते हैं, यानी कि जहां पर लोग रहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैंने खड़ा कर दिया यहाँ पर, कैस्टोपो खड़ा कर दिया, कैस्टोपो खुश है, घर है कैस्टोपो का, कैस्टोपो अच्छा खड़ा हुआ है, अच्छा सा घर बनाया हुआ है शानदार, और पता चला साइक्लोन आया, घर कहीं और कैश कहीं, ठीक है ना। उस सिचुएशन में देखना है इधर, जब ये ओशन पे से ट्रैवल करता हुआ कोस्टल एरियाज में आता है, कोस्टल एरिया मतलब तटीय इलाके, लैंड सरफेस, तो वहां तक आते आते इसकी एनर्जी क्या होती है? धीरे धीरे खत्म होती जाती है। और जहां तक इसकी एनर्जी बचती है, वहां पे तबाही मचाते हुए चलता है। अब क्या होता है? इसकी वजह से जो एयर वार्म हुई है, इसके साथ साथ क्या होता है? जब इस घूमता है साइक्लोन, तो इसके साथ साथ क्लाउड्स भी इसके साथ साथ आते हैं, और क्लाउड जब इसके साथ आते हैं, तो जिस जगह कोस्टल एरिया में जा रहे हैं वहां पर क्या होगा? तेज तो हवाएं चलेगी, और साथ में क्या होगी? बारिश भी होगी। जब भी आप साइक्लोन देखेंगे इंडिया के अंदर, चाहे वो गुजरात के अंदर आया हो, चाहे वो आपका बंगाल के अंदर आया हो, चाहे अभी आपका किसके अंदर आया है? तमिलनाडु के अंदर जो पेंगल आया है साइक्लोन, चाहे उड़ीसा में आया हो, जिसने पूरा एयरपोर्ट तबाह कर दिया था, आप देखेंगे केवल तूफान ही तूफान नहीं आता, तूफान के साथ साथ तेज बारिश भी आती है। आए कि नहीं आए समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत? ये है आपका साइक्लोन, इस तरीके से फॉर्म होता है जब गर्म एयर ऊपर की ओर जाती है, उसकी जगह पर ठंडी एयर आ जाती है, और कोरोलिस फोर्स की वजह से क्या होता है? एक राउंड रोटेशन में एयर ट्रांसफर करती है ओशन से आपके लैंड सरफेस या कोस्टल एरियाज की ओर, वहां जाके तबाही मचाती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। यही आपका नेचुरल डिजास्टर है। अब देखिए इधर बेटा, अब देखो, अब ये होते क्या क्या है? देखो किस किस तरीके से होते हैं, देखिए इधर, देख, ये समझ में आ गया बेटा सभी को? यस सर। अब देखिए इधर गौर समझिए, ये जो साइक्लोन है आपकी, देखिए ये जो साइक्लोन है आपका, साइक्लोन हर जगह पर अलग अलग तरीके से इसको कहा जाता है। उससे पहले हमारा जानना जरूरी है कि साइक्लोन दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक होते हैं टेम्परेट साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब जिनमें बहुत तेज हवा के साथ साथ बहुत ज्यादा बारिश आती है, वो कौन से साइक्लोन होते हैं बेटा? ट्रॉपिकल। पहला वाला साइक्लोन कौन सा है? ट्रॉपिकल, जिनमें तेज हवा के साथ साथ बारिश आती है, हैवी रेन विद विंड, हैवी रेन विद स्टॉर्म, एक तूफान के साथ में क्या आएगी? बारिश आएगी। एक होते हैं आपके टेम्परेट, कौन से होते हैं? टेम्परेट, ये नॉर्मल साइक्लोन, ठीक है ना, जिनमें हो सकता है बारिश
ना आए। क्या ना आए? बारिश ना आए। ठीक है ना। तो दो तरीके से साइक्लोन आपको बताया मैंने, ट्रॉपिकल और टेम्परेट। आपके इंडिया में साइक्लोन आते हैं वो आते हैं ट्रॉपिकल, जिनमें क्या होती है, बारिश भी बहुत तेज होती है, उसके साथ साथ तूफान भी बहुत तेजी से आता है। इसलिए डबल तबाही होती है, क्योंकि जितनी तेज हवा चलती है उतनी तेज बारिश भी पड़ती है। यहाँ तक क्लियर? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? ठीक है ना। अब देखिए इधर, आपके साइक्लोन की रोटेशन जो है वो भी डिपेंड करती है। साइक्लोन का जो रोटेशन होता है, रोटेशन ऑफ द साइक्लोन डिपेंड्स ऑन द हेमिस्फीयर। देखिए देखिए, पहला होता है बेटा आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वो वाला पार्ट है जहां पर नॉर्थ अमेरिका वगैरह ये सब आते हैं। ठीक है ना। ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्थ के ऊपर वाला पार्ट, नॉर्थ साइड में जो आता है। इसमें जो रोटेशन होता है वो होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि साइक्लोन जो है, एयर जो है वो रोटेट ऐसे नहीं करेगी घड़ी की दिशा में, नहीं, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, क्लॉक की उल्टी डायरेक्शन में। एंटी का मतलब ऑपोजिट, क्लॉक की ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐसे करके घूमेगा वो साइक्लोन, उल्टा। लेकिन जब हम बात करते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर की, साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो उसमें जो रोटेशन होता है वो क्या होता है, क्लॉकवाइज। यानी कि आपके यहां तो तूफान आता है, जो साइक्लोन आता है वो बिल्कुल ऐसे घूमेगा जैसे क्या रोटेट करती है घड़ी। ये घड़ी आप रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉक घूमती है क्लॉकवाइज का मतलब क्लॉक के घूमने के डायरेक्शन में। ठीक है ना, इस तरीके से घूमेगा और उसमें ऐसे उल्टा घूमेगा। यहां तक कंफर्म है? कोई दिक्कत? कोई परेशानी? अब हम बात कर लेते हैं कि साइक्लोन को हर एक जगह पर कहा क्या जाता है। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया और इंडिया के आसपास के इलाकों की, देखिए बेटा सभी ध्यान दीजिए। देखिए, जब हम बात करते हैं इंडिया और इंडिया के आसपास के इलाकों की, तो उस जगह पे साइक्लोन को साइक्लोन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइक्लोन को क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही बात करते हैं हम किसकी, वेस्ट इंडीज और कैरिबियन आइलैंड, जो नॉर्थ अमेरिका में पड़ते हैं, कैरिबियन आइलैंड सुना है? वेस्ट इंडीज नाम देश का। जो कैरिबियन आइलैंड होते हैं उनमें इसको जो कहा जाता है वो कहा जाता है हरिकेन। क्या कहा जाता है? साउथ अमेरिका, साउदर्न यूएसए या साउथ अमेरिकन जो कंट्री है उनमें कहा जाता है इनको टॉर्नेडो। साउथ अमेरिका का साउदर्न पार्ट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं, साउदर्न पार्ट ऑफ अमेरिका, उनमें कहा जाता है इनको टॉर्नेडो। जैसे अमेरिका वाले टॉर्नेडो कहते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया में इसको कहा जाता है विली विली। हाँ बेटा, ऑस्ट्रेलिया में इसका नाम क्या है? और लास्ट में आपका चाइना और जापान वाला पार्ट जो साउथ चाइना सी के पास में है, वहां पर इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। इसलिए हर जगह कहते अलग अलग है, इसलिए मैंने आपको टॉर्नेडो हरिकेन पढ़ाया नहीं, क्योंकि सेम ही होता है। इसलिए मैंने सबसे लास्ट में रखा था इसको, क्योंकि लास्ट में साइक्लोन पढ़ाऊंगा आपको। साइक्लोन के ही अलग अलग नाम है अलग अलग जगह। जापान में इसे टाइफून कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहते हैं, साउथ में जो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है उसमें हरिकेन, साउथ अमेरिका वाले पार्ट में टॉर्नेडो और इंडिया वाले पार्ट में साइक्लोन। आया समझ बेटा? तो आपको मालूम पड़ा साइक्लोन क्या है? इट्स जस्ट अ मास ऑफ एयर व्हिच रोटेट्स अराउंड अ सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक लो एटमॉस्फेयर प्रेशर के पास में जो साथ में घूमती रहती है, दैट इज कॉल्ड साइक्लोन। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके बेटा, थैंक यू।